वास्तविक बातों का डर, इस विषय के बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। डर दो प्रकार का होता है, वास्तविक बातों का डर और दूसरा अवास्तविक बातों का डर। किसी चीज को लेकर वास्तविक डर होना जरूरी है। कुछ ऐसे बातें होती हैं कि उन बातों का आदमी के मन में डर होना जरूरी है, क्योंकि निश्चित रूप से परेशानी का कारण बनता है। अगर वो वास्तविक डर अगर हमारे मन में नहीं है तो हमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और ऐसे समय हमें जो वास्तविक डर है उस बातों को करने के पहले चिंतन करना पड़ेगा, बार बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये रियल में हानि पहुंचाने वाली चीज है। वास्तविक बातों का डर क्या मतलब है कि अगर हम असावधानी से या कोई सतर्कता न रखते हुए उस काम को अगर करेंगे तो वो वास्तविक बातें जो है जिससे डरना चाहिए वो बातें निश्चित रूप से हमें परेशान करेगी, हमें हानि पहुंचाएगी, हमें दुख या समस्या निर्माण कर सकती है। तो इसलिए जैसे कि उदाहरण तौर पे जैसे बिजली को खंबे पे चढ़ते हैं, बिजली का काम करने वाले लेबर है, वो हाथ में रबर का सॉक्स पहन करके काम करते हैं, मोजा पंजा पहन करके काम करते हैं, क्योंकि उनको डर रहता है कि अगर बिजली के तार को हाथ लगेगा तो जान चली जा सकती है। ऐसी बहुत सी बातें हैं, जैसे घर में चूल्हा जलता है, देहातों में बच्चों को संभाल के रखते हैं, कोई मेणबत्ती जलाई हुई है उसको संभाल के रखते हैं बच्चों को, क्योंकि वो वास्तविक डर रहता है अगर अंगार लग गई तो जल जाता है और फिर उससे पीड़ा होती है, हानि पहुंचती है। तो ऐसे बहुत से बातें समाज में ऐसी है कि हमें वास्तविक उस बातों से डरना चाहिए, लेकिन डरते डरते नहीं, उस पर हमें सॉल्यूशन भी निकालना चाहिए। यानी वो नियम को हमें, जो डरने का नियम है, जो लॉ ऑफ नेचर कहते हैं, जो निसर्ग का नियम है, उस नियम को डरना चाहिए। हर चीज का अपना अस्तित्व होता है, तो वो चीज के अस्तित्व को देखकर हमें जो चीज से हानि पहुंच सकती है ऐसे चीजों को हमने नहीं करना चाहिए, ऐसे चीजों के संपर्क में नहीं आना चाहिए। यह है बताने का मतलब है। तो इसमें पहला है शासन नियम के विरोध में कार्य करना, एक्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट रूल। भारत लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी है भारत में, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है भारत के अंदर, जिससे कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता तो है। डेमोक्रेसी में, जो लोकतंत्र में हरेक को स्वतंत्रता है, वो अपने बिना किसी की परमिशन से बहुत से काम वो कर सकता है, उसको पूरी तरह से स्वतंत्रता है। लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर ने
संविधान को, राज्य घटना को लिखते समय कुछ बातों का नियम बनाया, पाबंदियां बनाई हैं, वो शासन के नियम बनाए हैं। उस शासन के नियम के तहत हमें कोई भी काम करना है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी में संविधान को महत्व है सबसे ज्यादा। अगर कोई मौलिक ग्रंथ है, इस देश का पहला और मौलिक कोई ग्रंथ है जो सभी धर्म के लोगों को मानना पड़ता है, सभी जाति के लोगों को मानना पड़ता है, सभी भाषा बोलने वाले लोगों को मानना पड़ता है, सभी देशवासियों को मानना पड़ता है, ऐसा एक ग्रंथ है। वो ग्रंथ है इस देश की राज्य घटना, इस देश का संविधान। इसलिए ये संविधान इसलिए बनाया गया कि देश शांति से चले, देश में लोगों में आपस में भाईचारा बना रहे, बंधुभाव बना रहे, सब में स्वतंत्रता, समता निर्माण हो और एकता निर्माण हो, कोई किसी का शोषण न करे। इस तरह से इस संविधान के नियम बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं। इसलिए हमें ये वास्तविक बात है कि शासन नियमों के विरुद्ध कार्य न करे। आपको नियमों को तोड़ने का डर लगना चाहिए। जो पनिशमेंट दी जाती है, कोर्ट के माध्यम से पनिशमेंट दी जाती है, जो पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से पनिशमेंट दी जाती है, हर जगह जिस तरह से स्वतंत्रता है उसी तरह हमें पनिशमेंट भी दी जाती है, उसका भी प्रावधान है। पनिशमेंट का, शिक्षा का, दंड करने का प्रावधान इसलिए किया गया कि समाज में शांतता निर्माण हो, लोग अच्छे से मिलजुल करके रहे, शोषण विहीन समाज, शोषण कोई किसी का न करे, कोई किसी को अपमान न करे। इस तरह से ये शासन का नियम बनाया है। हमें नियम तोड़ते वक्त, शासन के नियम तोड़ते वक्त सोचना चाहिए, कई बार बार सोचना चाहिए और कोई भी हालत में शासन के जो नियम है उसके विरोध में हम कार्य न करें, नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप अगर नियम तोड़ेंगे तो अपराधी बनेंगे, आपको दंडित किया जाएगा। इसलिए जो शासन के नियमों के विरोध में कार्य करना, इसके लिए आदमी के मन में डर होना चाहिए और ये डर वास्तविक डर है, इसलिए इसको समझने की आवश्यकता है। हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि शासन नियमों के विरुद्ध कार्य करना, इसके बारे में लोगों के मन में डर पैदा होना चाहिए, क्योंकि ये वास्तविकता है। अभी के स्थिति में, अगर वर्तमान स्थिति में अगर लोगों को शासन नियम के विरोध में जो काम करते हैं, उनको अगर कोई दंड नहीं होता है या उनको कोई कड़ी सजा नहीं होती है, तो समाज में गुनहगारी बढ़ेगी, क्राइम्स बढ़ेंगे और क्रिमिनल्स बढ़ेंगे, गुनहगार बढ़ेंगे, क्योंकि उनके मन में जो शासन के नियमों का डर है
वो डर नहीं होगा या कम होगा। जैसे हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पे हो रहा है, बलात्कार का प्रमाण बढ़ गया है, लोगों की अन्य अत्याचार का प्रमाण बढ़ गया है, लोगों के ऊपर शोषण का प्रमाण बढ़ गया है। ये क्यों बढ़ गया है कि शासन व्यवस्था जो कड़ाई से नियम का पालन नहीं कर रही। अगर शासन व्यवस्था में भी कहीं ना कहीं डर मालूम होता है, शासन व्यवस्था कुछ लोगों पर कार्रवाई करने के लिए डरती है, ऐसा भी महसूस होता है। उसी प्रकार जो कानून व्यवस्था है उसमें भी पक्षपात दिखता है। कुछ लोगों को डरते हुए सर्वसाधारण लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। जो शोषण करने वाले लोग हैं उनको भी सही मायने में अगर दंडित किया जाए और न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से चले, न्याय व्यवस्था में कोई डर पैदा ना हो, शासन व्यवस्था में अगर डर पैदा नहीं है और सामान्य जनता में भी अगर गलत कामों के बारे में डर पैदा ना हो, तो हम लोग संविधान के मार्फत इस देश को सही मायने में चला सकते हैं। लेकिन अगर शासन व्यवस्था में डर है, शासन के अधिकारी स्वयं डरते हुए नियमों का पालन नहीं कर रहे, बड़े बड़े जज डर के मारे सही न्याय नहीं दे पा रहे, तो उससे समाज व्यवस्था में लोगों के जनजीवन में बहुत बड़ा नुकसान होगा। और संविधान इस देश की राज्य घटना चाहे कितनी भी अच्छी लिखी हो, लेकिन अगर शासन नियमों का पालन जनता न करे, शासन प्रशासन न करे, तो कितना भी अच्छा संविधान हो वो निरर्थक बन जाता है, वो निष्प्रभ बन जाता है, उसका प्रभावहीन बन जाता है, प्रभाव नहीं रहता है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मानसिक गुलाम बनता है, पहला कारण है मानसिक गुलाम बनने का अविद्या, अज्ञानता। आदमी के अज्ञानता के वजह से ही, अविद्या के वजह से ही इंसान के मन में डर पैदा होता है, डर को मन में जगह बना देता है। इसलिए जो वास्तविक बातों का डर लगना चाहिए, हमें गलत काम करने के लिए बुद्ध कहते हैं कि लज्जा आना चाहिए। बुद्ध ने यह शब्द इस्तेमाल किया कि गलत कामों के प्रति आदमी को लज्जा आना चाहिए, आदमी को उसके प्रति डर पैदा होना चाहिए। जो गलत काम है, दुराचरण है, इसके प्रति डर होना चाहिए। इसलिए हमें इस कड़ी को जानने की आवश्यकता है। पहले अज्ञानता का दूर करो, अज्ञानता के कारणों को दूर करो, सच्चाई के राह पर चलो, दुख मुक्ति का मार्ग समझ लो,
और दुख मुक्ति के मार्ग पे चलना शुरू कर दो, तो उसके बाद आपके मन में जो डर है वो डर आपको गुलाम नहीं बनाएगा। वास्तविक बात है, जो सच्चाई है उसको सत्य की तरह से सत्य ही मानो, जो असत्य है उसको असत्य मानो। कोई बात से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से ये दूसरा विषय हम आगे बढ़ाते हैं। नमो बुद्धाय, जय हिंद। लेकिन अभी मैं देख रहा हूं ये 20 साल से ये शासन नियमों का उल्लंघन सारी पब्लिक कर रही। अब ये हम कहां से सीखे? अच्छा, शासन नियम बनाता है तो क्या ये नियम उनके लिए नहीं है, क्या हमारे लिए है? अब कोरोना पीरियड में उन्होंने इतने कड़क नियम बनाए थे, उतना हमने तो फॉलो किया, थोड़ा सा उल्लंघन किया तो पनिशमेंट, होम क्वारंटाइन, भर्ती दवाखाने में, ऐसा वैसा वगैरह वगैरह। और वही कोरोना पीरियड में एमपी की कांग्रेस की सरकार गिराई बीजेपी ने, तो कितनी भीड़। ये सब तुम बना रहे हो, हम तो उसका फॉलो कर रहे, ये नियम तुम्हारे लिए नहीं है क्या? तुमने फॉलो कर रहे, तो जनता को लग रहा है कि नियम जब आप बना रहे हो, जब आप फॉलो नहीं कर रहे, हम फॉलो क्यों करेंगे? आप फॉरेन में जाके देखो, ये सादे भूटान शहर बाजू में है, वहां की पब्लिक थोड़ा सा भी प्लास्टिक, नो प्लास्टिक है, नो प्लास्टिक, नो थूकना है, नो थूकना। भाई मार्केट में रश ना हो इसलिए उन्होंने दुकानों को टाइमिंग दिया। हम एक रोड से जा रहे थे, सुबह 6 से 10 बजे तक, यानी वो एरिया में समझो 50 दुकान है, तो उन्होंने 10-15 दुकानों को टाइमिंग दिया 6 से 10 बजे तक, और सुबह 6 से 10 बजे तक ही रहेंगे, बाकी दुकान बंद रहेंगे। तो तुम्हारा जो रश है वो एरिया का वो कम होगा, फिर बाकी दुकानों को 10 से 2 बजे तक ये दुकान बंद रहेंगे। फिर तो ऐसे खूब उन्होंने नियम बनाए हैं। तो ये जो है शासन नियमों का विरुद्ध कार्य करना, हम तो फॉलो करने को तैयार है, लेकिन शासन खुद फॉलो नहीं करती। भ्रष्टाचार बढ़ गया है। जब मुझे पता है, समझा मैं बिना हेलमेट जा रहा हूँ, पुलिस ने पकड़ भी लिया, उसको 200 दिए तो मैं जा रहा हूँ तो वो नियम का पालन मैं क्यों करूँ भाई? जब 200 में मेरा काम हो रहा तो सभी जगह ऐसा हो रहा ना। नियम का पालन न करना एक हमारा या इंडियन पब्लिक का ट्रेंड बन गया, और उनको पालन की नियम का कठोरता से पालन करने की शुरुआत शासन प्रशासन खुद नहीं करेंगे, उसका प्रभाव पब्लिक पे नहीं पड़ेगा, तो पब्लिक उसका फॉलो नहीं करेंगे। तो दे रहा हूँ तो तू मत लेना, तू चालान कर, और तू अपने नियम का पालन कर। मैं बिना हेलमेट से जा रहा हूँ, 200 रुपये मत ले मेरे से, चालान का 1200 रुपये का, तो मैं कैसे हेलमेट पहनूंगा? तो ऐसा नहीं हो रहा ना। तो ये नियम का पालन शासन प्रशासन करेगा, हम भी करेंगे। फॉरेन में देखो, जाके देखो कैसा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, इसलिए वो लोग सुखी है, उनका दुख ज़्यादा नहीं है, ऐसा है। नमो बुद्धाय सगळ्यांना। जैसे भंते जी ने बताया कि वास्तविक बातों का डर, फियर ऑफ रियल थिंग्स, तो कुछ तो अगर हम शासन के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं तो हमें पनिशमेंट मिलती है, ये जैसे सभी को पता है। वैसे ही भगवान बुद्ध ने जो नियम बताए हैं पंचशील, अगर हम उनका पालन नहीं करते तो हमारी जिंदगी में दुख का कारण बनता है। तो इसलिए हमें नियमों का पालन करना जरूरी होता है। तो जैसे वास्तविक बातों का डर, इसमें एग्जाम्पल अगर लेंगे तो जैसे अग्नि है, अग्नि का हमें डर होना चाहिए क्योंकि वो जलाती है। तो वैसे ही हमें गवर्नमेंट के रूल्स ब्रेक नहीं करने चाहिए, इसका हमें पता। गव्हर्नमेंटच्या विरोधामध्ये आपण जर ऍक्टच्या संदर्भात कोणती कार्यवाही केली, चुकीची कार्यवाही केली, तर त्याच्या परिणामाची जाणीव आपल्याला पाहिजे आहे। म्हणजे इथे पण आपली म्हणजे प्रज्ञा ही वर्किंग करते आहे, आपलं नॉलेज जे आहे ते वर्किंग करते आहे। आणि चुकीच्या धोरणामध्ये जर गव्हर्नमेंटच्या ऍक्टचा आपण विरोध जर केला तर त्याचे परिणाम सुद्धा आपल्याला भोगावे लागते आहेत। मग विविध ऍक्ट आहेत, विविध कानून आहेत। तर शेवटी मुद्दा हा येतो आहे की तुम्हाला प्रज्ञा हे परिपूर्ण आहे पाहिजे आहे।
मग कायद्याचं नॉलेज तिथे पाहिजे आहे. 144 धारा गव्हर्नमेंटने काही कारणास्तव डिक्लेअर केली तर आम्हाला त्याच्यामध्ये 5 लोकांपेक्षा जास्त लोक एकत्र येता कामा नये, आम्ही मोर्चा काढता कामा नये. आणि अशाच भीतीमुळं समाजामध्ये एक डर पैदा होते आणि त्या भीतीतून मग माणूस भयभीत होतो आणि त्याच्यातून मोठं नुकसान होते. बुद्धापासून ह्या रूल्स आणि रेग्युलेशन आहेत. बुद्धानी पण बंड केलं होतं, त्यांच्या शाक्य संघामध्ये रूल्स होते आणि त्या रूल्सचं उल्लंघन तथा सिद्धार्थाने केलं त्यावेळेस त्यांना सजा झाली. आणि ते हे सर्व हिस्ट्री जे घडली आपल्याला माहित आहे, त्याच्या डीपमध्ये जाण्याची गरज नाही. परंतु त्यांचा विरोध जो होता हा लोकशाही मार्गाने होता, चर्चा आणि प्रतिचर्चा. म्हणजे युद्ध टाळायचं की युद्ध करायचं, म्हणजे ह्या याच्यातून तर ते इंडोर होतं आणि ते चर्चा करत होते. आणि त्याच्यातून जरी ते हरले, त्यांचा पराजय झाला, बहुमतात कायदा पारित झाला, तरी पण ते आपल्या सिद्धांतावर कायम राहिले की युद्ध जर केलं तर त्याच्यातून खूप मोठी हानी होईल, खूप मोठं नुकसान होईल. तरी पण ते डगमगले नाही, त्यांना माहित होतं सजा मला होणार. तर ह्या गोष्टी सुद्धा आपण लक्षात घेतल्या पाहिजे आणि अशा गोष्टी मांडल्या पाहिजे. दीक्षाभूमीचा प्रश्न आहे, आपण जिवंत उदाहरण आहे. दीक्षाभूमीचा प्रश्न आहे, दीक्षाभूमीमध्ये अंडरग्राऊंड पार्किंग व्हायची किंवा नाही व्हायची हा एक मुद्दा आहे. त्या दीक्षाभूमी, त्या विहाराला किंवा त्या स्तूपाला तळा जाईल, बोधिवृक्ष, हे जे अनेक प्रश्न माणसाच्या मधामध्ये निर्माण झालेले होते. तर आम्ही बौद्धिक दृष्ट्या प्रज्ञावान जर असू तर आम्ही ते वेगवेगळ्या मार्गातून तिथे आपल्याला आंदोलन, सत्याग्रह किंवा इतर मार्ग चर्चेच्या माध्यमातून हे सोडवता येऊ शकलं असतं. परंतु आपण त्या दीक्षाभूमीवर काय सिद्ध केलं? आपण त्या अशा पवित्र दीक्षाभूमीवर, ज्या ठिकाणी बाबासाहेबांनी दीक्षा दिली, बुद्धाच्या धम्माची, शांतिप्रिय मार्गाची, बुद्धाचा धम्म दिला, त्या दीक्षाभूमीवर आपण जाळपोळ केली, आपण सळाकी वाकवल्या, हे दिसते आहे व्हिडिओमध्ये. आपण तिथे पाट्या इकडे तिकडे फेकल्या. तर आम्ही सत्याग्रह केला असता, आम्ही बसलो असतो. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पूर्ण लाईफमध्ये मोठमोठे आंदोलनं केली, परंतु बाबासाहेबांनी कायदा कधीच हातात घेतला, हे एक विशेष आहे. आणि मग बाबासाहेबांचे आम्ही अनुयायी, धम्माचे आम्ही अनुयायी, तर आम्ही काय बोध घ्यायला पाहिजे हे सगळ्यात सत्य बाब आहे. आणि ही प्रज्ञा माणसाच्या मनामध्ये जर आली तर तुम्ही इतर ऍक्ट पासून, कोणत्याही कायद्यापासून तुम्ही बाजूला राहत, तुम्हाला क्षती पोहोचत नाही. मग तो संवैधानिक कायदा असो, गव्हर्नमेंटच्या अगेन्स्ट मध्ये असो किंवा गव्हर्नमेंटच्या समर्थनार्थ असो. तर ह्या ज्या बाबी आहेत, ह्या बाबी तुम्हाला शेवटी त्या शिक्षणामध्ये जाते, एज्युकेशन मध्ये जाते, तुमच्या रहनसनीमध्ये जाते आणि तुमच्या विचार करण्याच्या पद्धतीवर ह्या बाबी अवलंबून आहे. माहीत नसेल तरी चालेल, त्याचं ज्ञान नसले तरी चालेल, परंतु तुमची समयसूचकता, तुमची एखाद्या बाबीवर विचार करण्याची पद्धत तुमच्यामध्ये अवगत जर असेल, तुमच्यामध्ये एक शांती असेल, मैत्री असेल, करुणा असेल, ह्या भाव जर तुमच्या चित्तामध्ये, तुमच्या मनामध्ये जर असेल, तर तुम्ही नक्कीच एखादी गोष्ट, जरुरी नाही प्रत्येक कायदा माहीत असला पाहिजे म्हणून, परंतु तुम्ही ही भाव जर तुमच्या मनाने ओतपोत जर असेल, तुम्ही त्याच्यावर सोल्युशन काढण्यासाठी जो सुज्ञ माणूस आहे त्या सुज्ञ माणसाकडे जाऊ शकता, त्याचा विचार घेऊ शकता. त्याचा विचार जर नाही पटला तर दुसऱ्याचा विचार घेऊ शकता, तिसऱ्याचा विचार घेऊ शकता. आणि हे सगळं धम्मामध्ये आहे. सिद्धार्थाने, तथागताने हे सगळं मार्गी केलेलं आहे आणि लावलेलं, आपल्याला काही हेर. आणि तोच गोष्ट बाबासाहेबांनी संविधानामध्ये हेरलेले मुद्दे आहेत. म्हणजे ऐकू शकलो असतो आपण, त्याच्यावर न्याय करू शकलो तर, पण समाजाची, बुद्धाच्या, बाबासाहेबांच्या अनुयायांची ही बाब एक पूर्ण दुनियाने बघितलेलं आहे. हे आपल्यासाठी खूप मोठी शर्मेची बाब आहे, हानिकारक बाब आहे असं मला वाटतं आहे. एवढ्या प्रतिक्रिया. जय भीम, नमो बुद्धाय.